दिन वीरू जंगल में घूम रहा था कि उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है। अरे वाह, क्या शिकार नजर आया है, इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा। यूं वो उस पर हमला करने ही वाला था, वीरू को देख लेता है और अपनी माँ को पुकारते हुए वहां से भागने लगता है। माँ बचाओ, माँ माँ, शेर मुझे मार डालेगा। बच्चे की आवाज सुनकर सिम्बा वहां आ जाता है और वो वीरू को रोकते हुए कहता है, वीरू रुक जाओ, वो एक छोटा बच्चा है, तुम उसका शिकार नहीं कर सकते। देख, मैं अपना मनचाहा शिकार कर सकता हूँ, तू मुझे नहीं रोक सकता है। मैं इस जंगल का राजा हूँ और राजा होने के नाते मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अरे राजा होगा तू इन जानवरों का, पर मेरा नहीं है। अपनी मर्जी का मालिक हूँ मैं, मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता, कोई भी नहीं, मतलब तुम भी नहीं। मैं तुमसे ताकतवर हूँ, समझे? मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ, पर माँ के दिए वचन की वजह से मजबूर हूँ। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। यूं होते होते उनके बीच बहुत लड़ाई हो जाती है। सिम्बा लड़ते लड़ते पास में ही एक खाई में गिर जाता है। ये देखकर वीरू मन ही मन खुश होता है और अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर देता है और सारे जानवर सिम्बा की मौत से उदास हो जाते हैं। वीरू अपने घमंड से जानवरों को परेशान कर रहा था कि तभी पास के जंगल से शैतानी शक्तियों वाला बाघ जंगल में आता है। बाघ अपनी शैतानी शक्तियों से जंगल में दहशत मचाने लगता है। ये बात जब वीरू को पता चली तो वो बहुत गुस्से से बाघ के पास गया। कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर दहशत मचाने की? हा हा हा, अरे ओ चूजे, पहले तू अपनी खैर मना और ये सोच कि तुझे कौन बचाएगा मुझसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई जंगल के राजा को चूजा कहने की? भला कोई क्या मेरी मदद करेगा, मैं ही सबसे बड़ा ताकतवर हूँ। ये कहकर वीरू बाघ पर हमला करने ही वाला था कि बाघ अपनी शैतानी शक्तियों से वीरू को मूर्ति में बदल देता है। वीरू हिल भी नहीं पा रहा था। बाघ अपनी जादुई शक्तियों से जंगल में मौत का तांडव कर रहा था। सारे जानवर बहुत ही डरे और सहमे हुए थे। दूसरी ओर जिस खाई में सिम्बा गिरा था वो एक जादुई खाई थी जिसमें बादल नाम का एक मानव घोड़ा रहता था जिसके पास कई सारी जादुई शक्तियां थी। वो अपनी जादुई शक्तियों से सिम्बा के जख्मों को ठीक कर देता है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? सिम्बा बादल को सारी बात बताता है और उसका धन्यवाद करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बची, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरे जानवर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, अपना ख्याल रखना, अगर मदद की जरूरत हो तो इस दोस्त को याद करना। सिम्बा जंगल के पास आता है। वो जंगल को यूं वीरान देखकर हैरान होता है और मन ही मन सोचता है, यहाँ क्या हो गया? जंगल क्यों इतना वीरान लग रहा है? ये सारे जानवर कहाँ चले गए? वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसकी नजर हाथी पर पड़ी जो बहुत डरी हुई थी। हाथी सिम्बा को देखकर खुश हो गई। हाथी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और जंगल इतना सुनसान है, जानवर कहाँ गए? वीरू कहाँ है? हाथी सारी बात सिम्बा को बताती है। उस बाघ की ये मजाल कि उसने मेरे जानवरों पर इतना जुल्म उठाया, मेरे भाई को मूर्ति में बदल दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यूं सिम्बा बोल ही रहा होता है कि बाघ वहां आ जाता है। अरे, अब तू कौन है जो मुझे मारने की सोच रहा है? देखो, तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बाघ शेर पर हमला करता है। शेर बाघ की शैतानी शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाता है। मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि मैं बादल की मदद लेकर आ सकूं और इस शैतान को यहाँ से भगा सकूं। ये कहकर शेर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर बाघ जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, देखा वो शेर कैसे चूहे की तरह भाग रहा है। मुझसे बड़ा ताकतवर इस पूरी धरती पर कोई नहीं है। शेर बादल के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। शेर की सारी बात सुनकर बादल बाघ के पास आता है। अरे ओ शेर, ये किस नमूने को ले आया तू? तू क्या समझता है कि ये नमूना मुझे मारेगा? मुझे मारने वाला कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, तो ये किस खेत की मूली है? मैं किस खेत की मूली हूँ वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि तुम्हारा अंत हो चुका है। यूं बादल अपनी जादुई शक्तियों से बाघ पर हमला करता है और उसे मार डालता है।
जैसे ही बाघ मरता है वीरू पहले जैसा हो जाता है। वीरू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिम्बा और बाकी जानवरों से माफी मांगता है। सिम्बा और वीरू बादल का धन्यवाद करते हैं। बादल वहां से गायब हो जाता है। वीरू अपना घमंड छोड़कर अपने भाई के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारता है और जंगल के जानवरों की देखभाल करता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि घमंड किसी को भी बर्बाद कर सकता है। तेंदुए का पुनर्जन्म और बेटे ने लिया माँ बाप की मौत का बदला। एक घना जंगल था। जंगल के चारों ओर खूबसूरत पानी के झरने और पहाड़ियां थी।